नाबालिग के मौत मामले में एसपी सख्त। अबॉर्शन से नाबालिग की हुई थी मौत। बेतिया में रेप के बाद नाबालिग की मौत का मामला तूल पकड़ लिया है। बेतिया एसपी अबॉर्शन के हो रहे गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए निजी क्लिनिकों में छापेमारी कर रहे हैं। बेतिया पुलिस मामले में एक फेक नर्स को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, बेतिया पुलिस जिला में चल रहे अवैध नर्सिंग होम फेक डॉक्टरों पर शिकंजा कसने जा रही है। सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बेतिया एसपी ने बार बार बताया कि अबॉर्शन से हुए इस मौत के पीछे जो भी सिंडिकेट हैं उसे जेल जाना होगा। बता दें कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक गांव में जीजा ने नाबालिग साली के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। 4 महीने के बाद चुपके से गर्भपात की गोली खिलाई थी, जिसका अबॉर्शन के दौरान मौत हो गया। इस घटना ने पुलिस महकमे को हिला के रख दिया है। नाबालिग के मौत के बाद पुलिस पदाधिकारियों की मानवता जाग उठी है। पुलिस कप्तान जिले में चल रहे अबॉर्शन के गोरख धंधे को बंद करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। खुद निजी क्लिनिकों का जांच कर रहे हैं। जिस निजी क्लिनिक में नाबालिग की मौत हुई थी उसे सील किया जा रहा है। देखिए, अभी विगत 2 दिनों पहले जो ये घटना घटी थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी और बाद में पता चला कि उसके साथ अवैध संबंध समझिए कि उसका बलात्कार करके और वो गर्भवती हो गई थी। उसके बाद उसका एक जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस अस्पताल में, इस अस्पताल का जो नाम इस अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया, अवैध इलीगल अबॉर्शन किया गया, जिस कारण उसके बाद में मृत्यु हो गई। तो उसमें हमारे ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी यह दबाव बार बार दिया जा रहा था कि जो अभियुक्त से गिरफ्तारी की जाए। तो वो तो हम लोगों ने आपको कर ली हुई थी गिरफ्तारी, लेकिन जो यह सिलसिला है ये बहुत ही भयावह है और बहुत ही डेंजरस है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे, जहाँ पे मैं तो खुद भी आपको मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। और जो भी अस्पताल जहाँ पे इनका अबॉर्शन किया गया है, यहाँ पे इसको भी देखा गया है, यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस डॉक्टर भी नहीं, ना ही MBBS के किए हुए या MS गायनी किए हुए हैं, और ऐसे भी लीगल अबॉर्शन बिना कोर्ट के आदेश के तो आप करा नहीं सकते। तो जो ये चीज़ कराई गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अनुसंधान है वो अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नहीं रुकेगा। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो यह क्राइम किया गया है उस क्राइम को बढ़ावा देने में कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से हों, और ख़ास करके जो चिकित्सकों के लिए जो जैको मैथ्यूज़ का सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको भी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इस केस में जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है, इट्स अ प्रॉपर क्राइम। आप उस चीज़ को करने के लिए आप लाइसेंस नहीं है, आप ट्रेंड नहीं है, और आप उस चीज़ को कर रहे हैं। जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है, और उसके बाद अगर वो घटना घट रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर केस ऑफ 302। तो 302 IPC का ये केस बनता है, मर्डर का केस बनता है। और उसी के तहत जब SDPO को यहाँ पे भेजा गया तो हम लोग जो अबॉर्टेड फीटस है उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे थे। तो उसके उसी क्रम में यहाँ पे SDPO के द्वारा आप लोग छापेमारी की गई, और आगे जो अनुसंधान हम लोग करेंगे, तो अगर यहाँ पे जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और जो यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको भी बेतिया पुलिस की तरफ से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग थोड़ा आगे आइए और इसमें कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास करिए। क्योंकि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक तो अवैध संबंध बनाया गया, उसके बाद उसका इलीगल अबॉर्शन कराया गया। अगर उस समय भी प्रॉपर अगर नॉलेज रहता और सही डॉक्टर के पास दिखाया गया होता तो शायद उसका उपाय, कोर्ट का आदेश लेके कई तरह के उपाय हैं जो किया जा सकता है, तो और उसको तो फॉलो किया नहीं गया। और साथ ही साथ जो इलीगल जितने भी ये क्लिनिक्स चल रहे हैं इनका प्रॉपर आपको जांच होनी चाहिए, बहुत आवश्यक बन गया है। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा पुलिस के ऊपर दबाव बन जाता है और यह उचित नहीं है। हम लोग के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप लोग के तरफ से, आप लोग के सामने, कि यह मामला यहाँ नहीं रुकेगा। सिर्फ हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी करके नहीं रुकेंगे। जितने लोग इसमें हैं, क्योंकि जो मर्डर है वो आपको जो भी डॉक्टर थे, चाहे वो BOMS के हों, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर, अनस्किल्ड डॉक्टर है जिनके द्वारा यह किया गया है, इट्स ए प्रॉपर क्राइम। और हम लोग उसी धाराओं में, संगीन धाराओं में उनके विरुद्ध केस को बिल्ड करेंगे। और आगे जो यहाँ पे जो सिस्टम है उस पर भी जो प्रशासन या जो आपको चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी कहेंगे कि इसमें कुछ उचित कार्रवाई करें। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तो जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है, और यहाँ पे जो
नर्स कार्यरत थी, जिनके द्वारा जो महिला है और उनके जो मर गई, जो विक्टिम है, जो मृतक है, और उसकी माँ को यहाँ पे लाया गया था, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उसी के बाद उनके जो स्वीकारोक्ति बयान है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। कुछ हम लोग को आवश्यक दस्तावेज भी यहाँ पे मिले और कुछ डॉक्टर्स के भी नाम हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, अनुसंधान करेंगे। ठीक है।